Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for December 2023 attempt. तो कल ही हमने डिस्कस किए थे important topics of JIGL. Now today we will be discussing the important topics of company law. I hope कि कल वाली वीडियो आपको यूजफुल लगी हो. Again, just like the last video, I would repeat कि ऐसा कुछ नहीं है कि important topics हैं तो इन्हीं में से आएगा. हालांकि कल वाली वीडियो के जैसे ही मैंने इस वीडियो में भी आपको बाइफर्केशन बता दी है. मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यादातर यूज़ होगा फॉर ओल्ड सिलेबस, क्योंकि न्यू सिलेबस वालों का वैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट है. तो वी रियली कांट प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. वी कांट रियली से, बट ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ओल्ड न्यू सबको अच्छे से करके जाने चाहिए. एंड दिस इज़ द ऑर्डर जो न्यू सिलेबस वाले भी फॉलो कर सकते हैं. अगर आपने JIGL वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आई विल लीव द लिंक टू द सेम इन द आई बटन अबव. राइट, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा, कंपनी लॉ का जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट A, B एंड C. पार्ट A जो है वो 50 मार्क्स का है, पार्ट B 40 मार्क्स का है एंड पार्ट C है 10 मार्क्स का. तो सबसे पहले तो जो आपने पार्ट करना है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द चैप्टर्स एंड द इम्पोर्टेंस इज पार्ट B. पार्ट B जो है वो 40 मार्क्स का है एंड इसमें जो चैप्टर्स हैं वो लिमिटेड हैं, इंटरेस्टिंग हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट हाँ ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस करना है. बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में इन्हीं चैप्टर्स में से बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगे थे. तो कॉन्सेप्ट्स आपके इन सारे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, फॉर द रीज़न कि आप तभी इन्हें आंसर कर पाओगे. अगर आप इन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. मैंने एक ऑर्डर फॉर्म कर दिया है. वैसे आप सारे ही चैप्टर्स करो पार्ट B का, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, बट दिस इज जस्ट एन ऑर्डर, अ प्रायोरिटी जिस तरीके से आप कर सकते हो. सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद डायरेक्टर्स चैप्टर, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, अपॉइंटमेंट, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, सब कुछ आपने करना है. उसके बाद जस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है KMP का भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें से फॉर्मुलेट होंगे. सो प्लीज़ गो थ्रू दीज 2 टॉपिक्स थरली. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इसी से शुरुआत करना, देन मूव अहेड टू मीटिंग्स. मीटिंग्स में आप पहले करना बोर्ड मीटिंग, थोड़ी सी ईजी लगेगी आपको. देन गो अहेड विद जनरल मीटिंग. बोर्ड मीटिंग को ना अच्छे से समझ जाओ. जब भी आप बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करते हो उसे अच्छे से समझ जाओ, देन जनरल मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सॉर्ट हो जाती हैं. हालांकि मेन बातें तो बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग में अलग अलग होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ आ जाती हैं. उसके बाद 2 चैप्टर्स रह जाएंगे. बोर्ड कमेटीज़ का चैप्टर नंबर 15 ज़रूर करना है आपने. बोर्ड कमेटीज़ में से जो जून में क्वेश्चन आया था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था NRC से रिलेटेड. प्रोवाइडेड अच्छे से पढ़ के जाना है, सब कुछ पता होना चाहिए बोर्ड कमेटी के बारे में. एंड लास्टली इट इज़ वर्चुअल मीटिंग्स. वर्चुअल मीटिंग्स का टॉपिक अगेन बहुत छोटा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए. लाइक नो टॉपिक इज वर्थ लीविंग, स्पेशली इन पार्ट B. पार्ट B तो आपने एकदम थरली करके जाना है, बिकॉज आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 40 मार्क्स का जो पेपर पार्ट B में आएगा उसमें मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि मैं पास हो पाऊँ. उसके बाद आपने करना है पार्ट C. पार्ट C सिर्फ 10 मार्क्स का है एंड इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि एक ही चैप्टर में से आता है, क्योंकि इसमें 3 ही चैप्टर्स हैं. तो मैंने तीनों ही चैप्टर्स लिख दिए हैं. ये वो चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर के ऊपर, इस कंडक्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, आई थिंक लास्ट दिसंबर में. प्रॉबेबली दैट विल हेल्प. आई विल लीव द लिंक टू द सेम इन द आई बटन अबव. आप उस वीडियो को देखो, उसमें मैंने सारे क्लॉजेस को बहुत अच्छे से समझाया है. तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कर सकते हो ये पर्टिकुलर चैप्टर करने के लिए, बिकॉज बहुत चांसेस होते हैं कि इसी में से इस 10 मार्क्स का मैक्सिमम पूछा जाता है. सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो चैप्टर है वो मोर और लेस आप जब बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग पढ़ोगे आप वहां से पढ़ के आते हो. फिर भी गो थ्रू इट, एक बार देख लो, एक बार इलस्ट्रेशंस देख लो स्टडी मटेरियल में से. दैट विल रियली हेल्प. एंड द लास्ट इज मेगा फॉर्म्स. इसे भी आप एक बार देख लो, बिकॉज अगेन आई वुड से कुछ हम ये सोचे कि हमें 10 में से 10 मार्क्स लेके आने, ठीक है, 10 नहीं तो कम से कम 8 या 9 तो आने ही चाहिए. तो उस तरीके से अगर आप सोचते हो तो आपकी तैयारी भी वैसे होनी चाहिए. राइट, सो हियर वी फिनिश 50 मार्क्स.
और बचे हुए 50 मार्क्स हैं पार्ट ए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पार्ट बी एंड सी करके चले जाते हैं, पार्ट ए जो है उसको टच भी नहीं करते। बट 50 मार्क्स का बिल्कुल छोड़ के चले जाना इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। बट येस, आई एडमिट कि पार्ट ए में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स आपको बताए हैं, बट अगेन आई वुड से डू ईच एंड एवरी चैप्टर। क्या होता है, जैसे एक ग्लोबल डेवलपमेंट्स का चैप्टर है, तो बहुत सारे बच्चे वो चैप्टर छोड़ जाते हैं बिकॉज वो बहुत लेंथी चैप्टर है और एकदम लर्निंग बेस्ड चैप्टर है कि इस कंट्री का कंपनी एक्ट कैसा, उस कंट्री का, तो वो एकदम क्रैमिंग के ऊपर बेस्ड चैप्टर है, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न। उसमें से क्वेश्चन आया, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हम उसको छोड़ के चले जाए, इट्स अ गुड थिंग, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन अगर आपका बाकी का पोर्शन जो है वो स्ट्रांग है, आपका पार्ट बी स्ट्रांग है, पार्ट सी स्ट्रांग है, पार्ट ए के ये जो मैं आपको चैप्टर्स बताने वाली हूँ वो स्ट्रांग है, उसके बाद अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है, इट्स ओके, राइट। तो इट इज नथिंग लाइक कि ओ माई गॉड, क्योंकि प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें बहुत सारे बच्चों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर चीज को हम लर्न करें। कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाओगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत लर्निंग बेस्ड है। तो अगर आप चाहते हो कि उन चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आए और मुझे अगर बाई चांस उन्हें छोड़ना पड़ जाए, तो मेरा बाकी का पेपर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो पार्ट ए, अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है तो सारे चैप्टर्स करो, वरना ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपने जरूर करके जाने हैं। सबसे पहले आपने करने हैं ये 3 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 2 विच इज शेयर कैपिटल, लेंथीएस्ट चैप्टर है, लेकिन ये कर लिया ना तो मोस्ट चीजें आप कवर कर जाओगे। अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, बताने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर नंबर 10 है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स का, इसमें से बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 चैप्टर्स आपने सबसे पहले कर लेने हैं, वो भी थरली, राइट। बहुत अच्छे लेंथी चैप्टर्स हैं, आई एम नॉट सेइंग इजी नहीं है, लेंथी चैप्टर्स है, बट अच्छा स्कोप है इसमें से क्वेश्चंस के आने का, राइट। बाकी तो पता नहीं कहां से क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद बचते हैं ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपने जरूर करके जाने हैं। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, डेट कैपिटल, चार्जेस, डिविडेंड, सीएसआर, इन सब में से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये चैप्टर्स थोड़े छोटे छोटे हैं, आई वोंट से कि बहुत लेंथी है, लाइक 2, 8 और 10th। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे चैप्टर्स को जरूर करके जाओ। इसके बाद जो चैप्टर्स बच गए, टाइम है, आते हैं, सारे करके जाओ। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी हो पाते इसके बाद वाले चैप्टर्स, तो एटलीस्ट स्कैनर से उसके पास या क्वेश्चंस देख लो, या मैराथन में सुन लो मेन बातें। बिकॉज मैराथन में क्या होता है ना, वो डेप्थ में नहीं बताते, बट फिर भी कई बार मेन बातें हमें पता चल जाती है। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि हम कोई रोबोट है, सारा कुछ हम ग्रैब कर लेंगे, वो थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने पार्ट ए में जरूर करके जाने, और बाकियों के लिए आप स्कैनर या मैराथन जरूर रेफर करो, राइट। सो जस्ट लाइक GIGL, यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगी, ये सिर्फ एक प्रायोरिटी बेसिस है, करना आपने सारा का सारा सिलेबस है इफ यू वांट टू क्लियर, बट मैक्सिमम इसमें कवर हो जाएगा आपका पार्ट ए, बी एंड सी, राइट। कोई भी पार्ट ऐसे पूरा नहीं छोड़ के चले जाना, दैट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, राइट। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई विल सी यू टुमारो विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ SBEC। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।